सुबह के 9 बज रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं नंदिता कुडेशिया हूं और अब वक्त हो गया है आपको 15 मिनट में 100 बड़ी खबरें दिखाने का न्यूज 100 में। जल्लीकट्टू पर सियासत के बीच तमिलनाडु विधानसभा का सत्र आज से। राज्य सरकार अध्यादेश की जगह एक बिल लाने की तैयारी में। जल्लीकट्टू के समर्थन में चेन्नई के मरीना बीच पर सुबह से जुटे हजारों लोग। राज्य और केंद्र से स्थायी हल की मांग। प्रदर्शनकारियों ने आत्मदाह की धमकी दी। पुलिस ने सारे प्रदर्शनकारियों को मरीना बीच से हटाया। कड़े सुरक्षा के बंदोबस्त। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू उत्सव के दौरान 2 लोगों की मौत। भगदड़ में 28 लोग भी घायल। तमिलनाडु के कई शहरों में दौड़े बैल। राजपथ पर आज गणतंत्र दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल। विजय चौक से शुरू होकर लाल किले तक होगी खत्म। 26 जनवरी पर आतंकी खतरे के अंदेशे से दिल्ली में अलर्ट। पुलिस ने कई जगहों पर आतंकियों के पोस्टर लगाए। फुल ड्रेस रिहर्सल को लेकर दिल्ली में ट्रैफिक रूट बदले गए। इंडिया गेट, तिलक मार्ग, बहादुर शाह जफर मार्ग जाने से बचे। गणतंत्र दिवस समारोह और फुल ड्रेस रिहर्सल के लिए 50,000 जवानों का रहेगा सुरक्षा घेरा। 8 सीसीटीवी कंट्रोल रूम बनाए गए। गणतंत्र दिवस को लेकर महाराष्ट्र एटीएस का अलर्ट। भीड़ भाड़ वाली जगह को आतंकी बना सकते हैं निशाना। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक आतंकी पालतू जानवरों के जरिए कर सकते हैं आत्मघाती हमले। कपड़े पहने जानवरों से रहे सतर्क। कोयला घोटाले में पूर्व सीबीआई डायरेक्टर रंजीत सिन्हा की बढ़ सकती है मुश्किलें। सुप्रीम कोर्ट जांच प्रभावित करने की कोशिश के आरोप पर सुनाएगा फैसला। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने शुरुआती जांच में सिन्हा को पाया था दोषी। रंजीत सिन्हा की विजिटर डायरी से भी खुलासा हुआ था कि वो कुछ आरोपियों से मिले थे। जेडीयू की कोर कमेटी पटना में करेगी नोटबंदी की समीक्षा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार करेंगे अगुवाई। जेडीयू के लापता छात्र नजीब अहमद के परिवार वालों से फिरौती मांगने वाले युवक से पुलिस ने की लंबी पूछताछ। मोबाइल सिम कार्ड की भी कर रही है जांच। पश्चिम बंगाल के धुलागढ़ में हुई हिंसा को लेकर आज बीजेपी का एक दल करेगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से मुलाकात। 2 रेप पीड़ित महिलाएं भी राष्ट्रीय महिला आयोग से करेंगी शिकायत दर्ज। धुलागढ़ में एक धार्मिक जुलूस के दौरान भड़की हिंसा में कई हिंदू परिवारों के घरों को बनाया गया निशाना। जी न्यूज ने दिखाई थी खबर। यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की पहली लिस्ट। 41 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। कांग्रेस के विधानमंडल दल के नेता प्रदीप माथुर को मथुरा से मिला टिकट। बीजेपी के श्रीकांत शर्मा के खिलाफ लड़ेंगे चुनाव। बीएसपी से आए अमरपाल शर्मा को कांग्रेस ने दिया साहिबाबाद से टिकट। बीएसपी ने हाल ही में अमरपाल को पार्टी से निकाला था। विवादित बयान देने वाले सहारनपुर के कांग्रेसी नेता इमरान मसूद को मिला टिकट। लुक्कड़ विधानसभा क्षेत्र से लड़ेंगे चुनाव। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में 155 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की। इससे पहले जारी की गई थी 149 कैंडिडेट्स के नामों की लिस्ट। बीजेपी ने दूसरी लिस्ट में गृहमंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह को टिकट दिया। नोएडा से लड़ेंगे चुनाव। हुकुम सिंह की बेटी मृगांका सिंह को मिला टिकट। कैराना से चुनाव लड़ेंगी। यूपी चुनाव में रीता बहुगुणा जोशी को लखनऊ कैंट से बीजेपी ने टिकट दिया। बीजेपी ने अब तक 304 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह के पोते संदीप सिंह को मिला टिकट। अतरौली से देंगे विरोधियों को टक्कर। बीजेपी नेता सिद्धार्थनाथ सिंह को इलाहाबाद पश्चिम से टिकट मिला। इलाहाबाद नॉर्थ से हर्ष वाजपेयी को टिकट। यूपी की दूसरी लिस्ट में बीजेपी ने रायबरेली सदर से अनीता श्रीवास्तव, इटावा से सरिता भदौरिया और मैनपुरी सदर से अशोक चौहान को टिकट दिया। सोनिया गांधी की दखल के बाद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को लेकर अब बात बन गई है। दोनों पार्टियां मिलकर 403 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। यूपी चुनाव में कांग्रेस को अखिलेश यादव ने दी 105 सीटें। समाजवादी पार्टी 298 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव को फिर से मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प। किरण मेहनंदा और राज बब्बर रहे मौजूद। अखिलेश ने मैनिफेस्टो जारी करते हुए साधा मायावती बीजेपी पर निशाना। समाजवादी सिद्धांतों से कभी पीछे नहीं हटने की बात कही। अखिलेश ने मायावती पर भी बोला हमला। कहा पत्थर वाली सरकार टीवी पर आजकल बहुत दिख रही है। सोचो टीवी से पत्थर टकराएगा तो क्या होगा। अखिलेश पर तंज कसते हुए मायावती ने जवाब दिया। कहा हाथी का नाम लेकर मेरी पार्टी का प्रचार करने के लिए शुक्रिया। समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो को बीजेपी ने बताया झूठे बातों का पुलिंदा। केशव प्रसाद मौर्य बोले अभी तक अखिलेश ने पिछले वादे भी पूरे नहीं किए। वाराणसी में अमर सिंह ने की अखिलेश की तारीफ, लेकिन कहा प्रशंसा का मतलब ये नहीं कि मैं पार्टी से अपना निष्कासन वापस लेने का आवेदन कर रहा हूं।
गोवा में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी किया मैनिफेस्टो। केंद्रीय रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने जारी किया मैनिफेस्टो। गोवा के मैनिफेस्टो में बीजेपी ने दिया विकास पर जोर। दिल्ली से चलने वाली बसों के अलावा इंटरसिटी बस और मेट्रो ट्रेन की सर्विस देने का जिक्र। 25 बहादुर बच्चों को पीएम मोदी आज राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार से करेंगे सम्मानित। गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होंगे बच्चे। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी किया मैनिफेस्टो। अरुण जेटली ने कहा, बीजेपी अकाली गठबंधन पंजाब में सत्ता में लौटा तो आम और खास सभी को मिलेगा फायदा। मैनिफेस्टो में बीजेपी ने किया आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की लड़कियों को पीएचडी तक मिलेगी मुफ्त शिक्षा। हर परिवार के लिए नौकरी देने की भी बात। मैनिफेस्टो लॉन्च के दौरान जेटली ने बताया नोट बैन के फायदे। कहा, फैसले से देश की अर्थव्यवस्था हुई मजबूत। लोगों की आय बढ़ने से पंजाब का भी होगा विकास। पंजाब चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी किया अपना मैनिफेस्टो। जालंधर में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जारी किया मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने किए वादे। पूर्व सैनिक, छात्रों और वरिष्ठ नागरिकों को राज्य के परिवहन बसों में दिया जाएगा फ्री ट्रैवल पास। पंजाब में आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य हिमांशु पाठक और सैकड़ों कार्यकर्ताओं का इस्तीफा। अरविंद केजरीवाल को बताया पलटू। उत्तराखंड चुनाव के लिए भी देहरादून में कांग्रेस ने किया अपने प्रत्याशियों का ऐलान। 63 सीटों पर प्रत्याशियों की लिस्ट जारी। बीजेपी ने भी उत्तराखंड चुनाव के लिए प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी की। लिस्ट में 6 लोगों के नाम। मुजफ्फरनगर में बीजेपी प्रत्याशी ने किया आचार संहिता का उल्लंघन। हजारों समर्थकों के साथ नामांकन भरने पहुंचे। टीएमसी चुनाव के मद्देनजर शराब और पैसे बांटने पर चुनाव आयोग की कड़ी नजर। आयोग ने प्रशासन को समुद्री रास्ते पर नजर रखने की हिदायत दी। टीएमसी गठबंधन पर उद्धव और फडणवीस लेंगे आखिरी फैसला। सीएम हाउस पर बीजेपी ने देर रात तक की सीटों के पेज पर चर्चा। टीएमसी चुनाव में सीटों को लेकर अब तक नहीं बनी बीजेपी शिवसेना में बात। उद्धव ठाकरे ने कहा, नहीं आया कोई फॉर्मूला। टीएमसी चुनाव के लिए बीजेपी ने 114 सीटों की मांग की। शिवसेना सिर्फ 7 सीटें देने पर अड़ी। महाराष्ट्र के ठाणे महानगर पालिका में कांग्रेस और एनसीपी के बीच हुआ गठबंधन। दोनों मिलकर लड़ेंगे चुनाव। मुंबई कांग्रेस के अल्पसंख्यक इकाई के चेयरमैन निजामुद्दीन राइन का समर्थकों समेत इस्तीफा। बीएमसी चुनाव में टिकट बंटवारे से नाराज। शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे की जयंती के मौके पर मुंबई में रैली। उद्धव ठाकरे करेंगे संबोधित। बीएमसी चुनाव को लेकर कर सकते हैं बड़ा ऐलान। मुंबई की अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में विधायक पंकज भुजबल को जमानत पर रिहा किया। छगन भुजबल और समीर भुजबल पहले से ही जेल में बंद। पाकिस्तान के कब्जे से रिहा हुए चंदू चौहान के परिवार से मिले रक्षा मंत्री सुभाष भामरे। परिवार ने चंदू की सुरक्षित वापसी के लिए धन्यवाद कहा। महाराष्ट्र में बैन हो चुके बैल दौड़ आयोजकों को उम्मीद जल्लीकट्टू की तरह जल्द होगा बैल दौड़ से बैन हटाया जाएगा। रविवार को आजाद मैदान में इकट्ठा हुए आंदोलनकारी। दिल्ली में बीएमडब्ल्यू और वैगनार के बीच टक्कर में एक की मौत। दिल्ली के आउटर रिंग रोड पर हुआ एक्सीडेंट। मध्य प्रदेश के पन्ना में रेत खदानों पर प्रशासन का छापा। अवैध खनन में लगे करीब 400 ट्रक जब्त। मध्य प्रदेश के शाजापुर में कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह के कार्यक्रम में हंगामा। आपस में भिड़े कांग्रेस के 2 गुट। थाने पहुंचा विवाद। यूपी के मुरादाबाद पुलिस ने 2 लोगों के पास से 16 लाख रुपए बरामद किए। सारे नोट 500 और 1000 के। यूपी के गाजीपुर में अवैध हथियारों की फैक्ट्री का पर्दाफाश। आरोपियों से 5 रिवॉल्वर, 5 देसी तमंचे समेत हथियार बनाने का सामान जब्त। यूपी के कौशाम्बी में पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाली एक फैक्ट्री पकड़ी है। एक आरोपी भी गिरफ्तार। कई देसी तमंचे बरामद। यूपी के बागपत में एक कार से 2,85,000 रुपए बरामद। पूरी रकम 2-2 हजार के नए नोटों में थी। बिहार के समस्तीपुर में चेकिंग के दौरान पकड़ा गया फर्जी पुलिस वाला। पुलिस को फर्जी पहचान पत्र और कुछ रुपए मिले। यूपी के बागपत में कामधेनु डेयरी पर बदमाशों का हमला। कैश लूटकर फरार हुए बदमाश। यूपी के शामली में दुल्हन ने ससुराल वालों के खाने में मिलाया नशीला पदार्थ, गहने और कैश लेकर फरार हुई। गोरखपुर में इंटरनेट के जरिए ठगी। सूडान की महिला ने लूटे एक व्यक्ति से 30 लाख रुपए। क्राइम ब्रांच की जांच जारी। छत्तीसगढ़ की कोरिया पुलिस ने रेप की एक आरोपी को किया गिरफ्तार। पीड़ित महिला के मुताबिक आरोपी ने किया 3 महीने तक रेप।
एमपी के मुरैना में केंद्रीय विद्यालय में 2 छात्रों ने स्कूल के एक टीचर के घर के दरवाजे पर आग लगाई। टीचर ने की थी छात्रों के खराब व्यवहार की शिकायत। हापुड़ में एक तरफा प्यार में एक शख्स ने 11वीं के एक छात्र को चलती ट्रेन के सामने धकेला। छात्रा की मौके पर ही मौत, आरोपी फरार। औरंगाबाद में केंद्र की क्विक रिस्पांस टीम के 3 मेंबर नगर निगम के अफसर से रिश्वत लेते गिरफ्तार। 1,70,000 रुपए के साथ महाराष्ट्र एसीबी ने पकड़े रंगे हाथों। क्यूआरटी के 3 अफसर ने स्वच्छ भारत मिशन में औरंगाबाद की रैंक सुधारने के लिए मांगे थे 2.5 लाख की घूस। 900 नंबर मिले थे औरंगाबाद नगर निगम को। चेन्नई में डीआरआई ने हवाला गिरोह के कुछ लोगों का भंडाफोड़ किया है। चेन्नई एयरपोर्ट से 5 आरोपी गिरफ्तार। 2000 के नोटों में 1,34,00,000 रुपए जब्त। मुंबई के 16 साल के अनुज का अनोखा मिशन नो स्मोकिंग पापा सॉन्ग के जरिए स्मोकिंग की लत छुड़ाने में जुटे। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में पहुंचे जी न्यूज के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी। न्यूज एंड व्यूज द ट्रूथ ऑफ न्यूज रूम सेशन में बताए ईमानदार पत्रकारिता से जुड़े कई अहम राज। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नर्मदा सेवा यात्रा में हुए शामिल। मां नर्मदा की महाआरती में हिस्सा लिया। डोनाल्ड ट्रंप का अपने विरोधियों पर निशाना, कहा चुनाव के वक्त खिलाफ में देते वोट, अब क्यों कर रहे प्रदर्शन। डोनाल्ड ट्रंप ने उनके शपथ ग्रहण समारोह में लोगों की मौजूदगी के आंकड़े पर मीडिया को लिया आड़े हाथों, कहा मीडिया का रुख ठीक नहीं। सीरिया में शांति वार्ता से ठीक पहले आतंकियों के कब्जे वाले इलाके पर हवाई बमबारी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। चीन में स्प्रिंग फेस्टिवल की छुट्टियों से पहले हाई स्पीड ट्रेन की मरम्मत। 128 ट्रेन खड़ी हो सकती हैं एक बार में इस वर्कशॉप में। चीन के सिचुआन प्रांत में चल रहा है बिजनेस फेयर। लालटेन शो में इस बार भी सबसे बड़ा आकर्षण। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में भारी बारिश और तूफान से अफरा तफरी। बड़े बड़े पेड़ उखड़कर सड़क पर गिरे। अब तक 200 दुर्घटनाएं। चीन ने बंद किया अवैध तरीके से चल रहे 111 गोल्फ कोर्स। ज्यादातर के बंद होने के पीछे वजह रही जमीन विवाद। रोमानिया में कानून में बदलावों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। राजधानी बुखारेस्ट में 15,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारी आए सड़कों पर। लेबनान के बेरूत में नाकाम की गई फिनाइन धमाके की कोशिश। शरीर पर विस्फोटक बांधे हुआ था एक शख्स कैफे में घुसने से पहले ही गिरफ्तार। स्विट्जरलैंड के चैटूडियोक्स का आसमान रंग बिरंगे हॉट एयर बैलून से पटा। एनुअल हॉट एयर बैलून फेस्टिवल में 15 देशों के 70 पायलट्स ले रहे हैं हिस्सा। पाकिस्तान के सिंध में चीन और पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन। पाकिस्तान चीन इकोनॉमिक कॉरिडोर का विरोध। मानवाधिकार हनन को लेकर प्रदर्शन। सुर्खियों में पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का वीडियो। दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड के गाने पर लगाए ठुमके। लोगों ने पूछा अब कहां गया दर्द। पूर्व क्रिकेटर अजय जडेजा ने उज्जैन में बाबा महाकाल के किए दर्शन। पुजारी ने पूरे विधि विधान के साथ कराई पूजा अर्चना। वनडे में नहीं पूरी हो पाई क्लीन स्वीप की हसरत। कोलकाता में रोमांचक मैच में 5 रन से हारा भारत। सीरीज 2-1 से जीती। तीसरे वनडे में इंग्लैंड ने ईडन गार्डन स्टेडियम में अब तक का सबसे बड़ा स्कोर किया खड़ा। 8 विकेट के नुकसान पर बनाए 321 रन। कोलकाता वनडे में रविंद्र जडेजा ने बनाया शानदार रिकॉर्ड। जडेजा के नाम 128 वनडे में 151 विकेट। तीसरे वनडे में सबसे सफल गेंदबाज रहे हार्दिक पांड्या। 10 ओवर में 49 रन देकर सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए। साइना नेहवाल ने जीता मलेशिया मास्टर्स खिताब। थाईलैंड की पोर्नपावी को सीधे सेटों में हराया। विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी एंडी मरे ऑस्ट्रेलियन ओपन से बाहर हुए।